तो बोल रही है कि पैसे मिलेगा, क्योंकि अलग अलग सिस्टम मतलब सरकार बता रही है कि बोल रही है कि हम देंगे पैसा, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं। सरकार सिर्फ वादा करती है लेकिन कुछ कर नहीं रही है। हमने सरकार बोलते हैं कि हम पैसा देंगे, हम इलेक्शन होने दीजिए तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उन लोगों का चुनाव इलेक्शन हो जाता है फिर वो होता है, लेकिन कोई बोलते हैं ये एरर आ गया, वो आ गया, ये हो गया, मतलब अन तरह का बात वो लोग बोलते हैं। अब पैसा किसी सहारा निवेशकों को अभी तक नहीं आया है। महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ है और जिस तरीके से झारखंड का भी इलेक्शन का रिजल्ट आया है, दोनों रिजल्ट हम लोगों के सामने है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सरकार के ऊपर जो उठता है वो उठता है सहारा निवेशकों को लेकर के, कि सहारा के जो पैसे फंसे हुए हैं झारखंड में, जो सबसे बड़े चुनावी हार का जो कारण रहा होगा उसमें एक सहारा का भी रहा होगा ये मुद्दा। क्योंकि झारखंड बिहार ऐसा बेल्ट है जिसके अंदर सहारा के पैसे, सहारा के निवेशक आपको ज्यादा मिल जाएंगे उस एरिया में। उसी एरिया से हमारे दीपक भी यहाँ पर आते हैं। दीपक भी बिहार के हैं और बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने वाला है इस साल, अगले साल। दीपक जी, सहारा के पैसे आपके जो फंसे हैं, लाखों में फंसे हैं आपने बताया मुझे, क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पैसे को देगी, या क्या उम्मीद रहा है आपको सहारा को लेकर के? क्योंकि मित्रों याद होगा कि 6 सितंबर को, इसी साल 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सहारा ग्रुप को कि या तो आप इनके पैसे लौटाइए या हम आपकी जो वर्सोवा की संपत्ति है मुंबई की उसको जब्त करके बेच देंगे। तो क्या उम्मीद लगता है दीपक जी कि पैसे आप लोगों को मिलेगा वापस, या इसका चुनाव पे असर देखने को मिलेगा? सरकार तो बोल रही है कि पैसे मिलेगा, क्योंकि अलग अलग सिस्टम मतलब सरकार बता रही है कि बोल रही है कि हम देंगे पैसा, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं। सरकार सिर्फ वादा करती है लेकिन कुछ कर नहीं रही है। हमने सरकार बोलते हैं कि हम पैसा देंगे, हम इलेक्शन होने दीजिए तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उन लोगों का चुनाव इलेक्शन हो जाता है फिर वो लोग सो जाते हैं। कुछ इस पे ध्यान नहीं दे रही है सरकार। हमने कितना जनता मतलब आए न्यूज वाले के पास, बोले कि हमको मतलब जरूरत है पैसे की, हमारा जो पैसे है इन्वेस्ट है वो हमारा पैसा हमारा मिल जाना चाहिए, लेकिन सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन एक बात बताइए मुझे, आप लोगों ने निवेश किया पैसा को, और कभी कभी ऐसी उम्मीद भी हो रही होगी कि सरकार ने वादा किया, क्योंकि अमित शाह भी वादा करते हैं कि 15,000 रुपए जो मिल जाएंगे। अब जब आपके 1 लाख फंसे तो 15,000 रुपए से क्या होगा? सरकार तो ऐसे ही बोल रही है कि हम देंगे 15,000 ये है, लेकिन हम जहां भी पूछे हैं सहारा में जो मतलब निवेशक है जो दिए हैं सहारा में इन्वेस्ट किए हैं, हम हर यूजर से पूछते हैं कि आपका पैसा आया, आपका पैसा, कोई अभी तक नहीं बोला कि हमारा पैसा आया है। सिर्फ सरकार बोलती है कि हम 15,000 देंगे। अब लाखों रुपए जिसका मतलब इन्वेस्ट है फंसा हुआ है और 15,000 रुपया सरकार देगी तो क्या होगा? वो भी नहीं सरकार दे रही है। हम तो वो भी देख रहे हैं ना कि 15,000 बोलती है सरकार की हम देंगे देंगे, वो भी नहीं आ रही है अकाउंट में। हम लोग ऑनलाइन का जो फॉर्म होता है उसमें पैसा हम लोग लगाते हैं, खर्च होता है, लेकिन कोई बोलते हैं ये एरर आ गया, वो आ गया, ये हो गया, मतलब अन तरह का बात वो लोग बोलते हैं। अब पैसा किसी सहारा निवेशकों को अभी तक नहीं आया है। इसको लेकर के जैसे आपके पिताजी ने निवेश किया होगा, आपकी माता जी ने निवेश किया होगा, इसको लेकर के जो स्थिति बनी थी उनको उम्मीद होगी कि ये पैसा वापस आ जाएगा। क्या वाकई में ऐसा चीज उनको लगा कि पैसा उनको वापस आएगा, और उसके बाद कितना निराश हुए होंगे वो लोग? बहुत निराश हुए वो लोग, तो बोल रहे हैं कि पैसा आ जाएगा। अब मेरे पापा इन्वेस्ट किए थे, मेरा पापा का तबीयत अभी खराब हो गया है, अब इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है। हम सोचे कि सहारा मतलब सरकार देगी पैसा तो कुछ राहत होगा पापा के इलाज में, लेकिन सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन दोस्तों कितनी बड़ी बात है कि सहारा में जो निवेशकों ने पैसे निवेश किए, इन्वेस्ट किया था, उनको ये उम्मीद थी कि सहारा के पैसे जो है वो कभी ना कभी बीमारी के टाइम में, कभी इलाज के टाइम में, कभी शादी के टाइम में, कभी फंक्शन के टाइम में, ऐसे समय में उनके पैसे वापस आएंगे, ऐसे समय में वो अपने पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या? सरकार ने पैसे ही नहीं, साथ में जो इंटरेस्ट था, इतना सालों का जो इंटरेस्ट था इनका वो भी लिया, और साथ में इनकी भावनाओं के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। जब आप लोगों ने निवेश किया होगा पैसा, तो निवेश भी यही सोच के किया होगा कि हानि बीमारी में या कभी शादी ब्याह में आपके पैसे काम आएंगे। हाँ, यही सोच के हम पैसे मतलब इन्वेस्ट किए कि हमको जैसे जरूरत पे काम आए। जैसे हम अभी हजारों में पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कभी लाखों में मिलेगा, तो कभी हम अपना
मतलब शादी बहन की कर सके, अपना इलाज जैसे पापा का इलाज हो उसमें, मतलब जो आवश्यकता हो सके उस चीज में हम काम आ सके पैसे, तो लोग यही सोच करके हजारों को इन्वेस्ट करते हैं हम। और फिर जब पैसा मिलता है तो हम यही सोच करके लाखों में मिलेंगे, कभी 2 साल 5 साल 10 साल के बाद हमको लाखों में मिलेंगे, तो हम एक जरूरत जो काम हो सके उसमें हम यूज कर सके देखिए पैसे। बहुत बड़ी लेकिन बात है। लेकिन वो सरकार यही है कि वादा कर रही है लेकिन पैसे दे नहीं रहे हम लोगों को। वादा करने के बावजूद भी सहारा का पैसा नहीं मिलता है। और यही हालांकि झारखंड और बिहार का जो बेल्ट है उसके बहुत सारे निवेशक, मतलब आप ये कह लीजिए कि सहारा के 70% निवेशक इसी बेल्ट से आते हैं। और देखिए विधानसभा का चुनाव जो भी रहा हो, लेकिन झारखंड का परिणाम हम सबके सामने है। बिहार का आने वाला चुनाव है, बिहार के अंदर बिहार का परिणाम भी हम सबके सामने रहेगा, क्योंकि इसी बेल्ट में सबसे ज्यादा सहारा निवेशक भी है। दीपक भाई भी इसी बेल्ट से आते हैं। हमेशा चैनल में दीपक भाई ने कहा कि हमारे जो पैसे हैं, उनको उम्मीद है, अभी भी उनको उम्मीद है, उनके घर वालों को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इनके पैसे वापस मिलेंगे। कुछ तो मिलेगा, लेकिन सरकार 15,000 का सिर्फ और सिर्फ जुमला दे देती है और उसके बाद पैसे तो छोड़िए, इनका जो ब्याज है वो भी नहीं मिलता। नमस्कार, सहारा की न्यूज हम इसी तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे जो भी छोटी बड़ी अपडेट्स है सहारा की, सहारा से रिलेटेड, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।